बहुत सारे गलत न्यूज़ यूट्यूब पे फेसबुक पे अभी वायरल चल रही है। रिसेंटली आपको बता दूँ 2 डिग्री रेगुलर करने से, है ना, उसके लिए मतलब बहुत सारे यूट्यूबर सब अपने अपने वो कर रहे हैं, तजुर्बे दे रहे हैं कि हाँ ऐसे से ऐसे होगा। देखिए, रियलिटी मानो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद 24 से 26 सेशन में मैं 2 डिग्री कर रहा हूँ रेगुलर से। सबसे पहला डिग्री जो है मेरा वो है डीएलएड का, जो 24 से 26 जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 23-21 से एग्ज़ाम है उसका शायद। और दूसरा जो है वो है पीजी का, जो 13 है ना, 13 से स्टार्ट होने वाला है, मई जून से, है ना, इसी मंथ से, जिस मंथ में आप वीडियो भी देख रहे हो, जिस मंथ में डाला गया उसी मंथ में मैं 2 डिग्री रेगुलर से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें आईटीआई भी कर सकता हूँ, बी फार्मा भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं, है ना, सब मान्य है। बशर्ते आपका ये लग रहा है कि मतलब वो डिग्री आप कैसे यूज करोगे, वो डिग्री आप कैसे यूज करोगे। वो जो मैं कर रहा हूँ 2 डिग्री, एक डीएलएड का, एक एमएससी में पीजी कर रहा हूँ, एमएससी से पीजी एमएससी कर रहा हूँ। तो इसमें मैं जो है आप कहोगे कि 2 डिग्री है, डीएलएड कर रहे हो, टीचर बनोगे, वेरिफिकेशन में छांट दिए जाओगे। ऐसा नहीं है भाई। मैं 1 से लेके 8 तक का जो होगा वो ग्रेजुएशन तक का फॉर्म डालूंगा, मैं डीएलएड से ही डालूंगा। ठीक है, और जो पीजी मेरा जो हो रहा है, एमएससी हो रहा है, वो मैं 9, 10th, 11, 12 में वो क्वालिफिकेशन डालूंगा। तो वो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बीएड भी करूँगा बाद में। 26-27 जो होगा मेरा पूरा 27 कंप्लीट, वो बीएड का ही रहेगा, 1 ईयर का बीएड होता है। तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है, आप कैसे बोल सकते हो? तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन लेवल का जब फॉर्म डालूंगा मेरे दोस्त, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म डालूंगा, तो ग्रेजुएशन लेवल का जब फॉर्म डालूंगा मैं, तो ग्रेजुएशन लेवल का ही ना मुझसे सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। वो तो पीजी लेवल की मुझसे सर्टिफिकेट मांगी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं पीजी लेवल का उसमें, डीलेट के साथ। तो जब भी मैं लेके जाऊंगा तो ग्रेजुएशन का ही मैं मार्कशीट लेके जाऊंगा, एडमिट कार्ड लेके जाऊंगा। पीजी का मैं क्यों लेके जाऊँ? जब उसने मांगा नहीं तो मुझे दिखाना क्यों? तो ये बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो हैं वो गलत रास्ते पर आ जाते हैं। उन्होंने उनको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। अब वो वेरिफिकेशन करेंगे, मेरा हो गया, बात खत्म। मैं 8 तक का शिक्षक बन गया, मेरा ग्रेजुएशन तक सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, दूसरी नंबर बात, अब मैं 9, 10th, 11, 12 का जब भरूंगा, तो उस वक्त मैं डीएलएड का सर्टिफिकेट क्यों लगाने जाऊंगा? मैं बुर्बक हूँ? नहीं लगाने जाऊंगा। मेरा रेगुलर चल रहा है 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी, ये मेरा रेगुलर चल रहा है। मैं एक्स्ट्रा डिग्री ले रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा डिग्री का काम कहाँ होता है? जहाँ आपको मतलब लगाना है वहाँ लगा सकते हो। तो आप एक साथ में 2 डिग्री कर सकते हो। आप यूसीजी के आप वो भ्रम में नहीं पड़ो कि हाँ एक मतलब डिस्टेंस से करेंगे और एक करेंगे हम लोग रेगुलर से, आप फंस जाओगे मेरे दोस्त। मैं अपनी बता देता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। मेरा दोनों पेपर टकरा रहा है। एक जो दोनों मिल रहा है पेपर, वो एक डेट है 23 तारीख का, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम है, उधर डीलेट का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, प्रथम ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर का। तो एक 23 तारीख और एक 27 तारीख का मेरा एग्ज़ाम, दोनों मतलब आपस में कंबाइन हो रहा है, टकरा रहा है दोनों। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं पीजी का 2 सेमेस्टर छोड़ूंगा और मैं फिर 25 वाले जो इस बार जो एडमिशन लिए पीजी में, मैं फिर उनके साथ में एग्ज़ाम देने जाऊंगा। अब बताओ कि मैं एग्ज़ाम बाद में भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ना करूँ मैं? अपना साल क्यों ना बचाऊँ? ये यूसीजी का जो ये है ना, ये रूल जो बनाया है यूसीजी, उसमें ये लू फॉल है ना, ये इसकी कमियां हैं, इसकी कमियां को आप फ़ायदा उठाओ इसकी। और जिनको बीएड करना है वो 1 साल में मतलब ग्रेजुएशन या मतलब क्या बोलते हैं, पीजी और बीएड नहीं कर सकते एक बार में, तो वो आपका टकरा जाएगा, वो आपस में कंबाइन हो जाएगी। तो फिर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में कहेगा नहीं आपका जॉब तो खत्म हो गया, क्योंकि यूसीजी कहा है कि एक बार में 2 डिग्री नहीं कर सकते रेगुलर से। बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी काम दिमाग से करो ना, है ना, दूसरे के बहकावे में नहीं आओ। आप जो कर रहा है उस कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, पूछो कहाँ क्या है नहीं है, जल्दी ये चीज़ कोई नहीं बताता, जल्दी ये चीज़ कोई नहीं बताता। मैं कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी 13 तारीख को। मैं कल 10 तारीख को 10/6
25 को मैं जा रहा हूँ एडमिट कार्ड लाने, इसका वीडियो भी आपको मिलेगा मेरे इसी चैनल पर ना। कोई मैं फेंक नहीं रहा हूँ कि हाँ मैं फेंक रहा हूँ आप पकड़ो, तो ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कहाँ क्या है नहीं है। मैंने बहुत आदमी से पूछा, बहुत आदमी से सलाह मशवरा लिया, बहुत से लोगों से, सभी ने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, जहाँ जो मांगेगा उसको देना है। मगर यूट्यूब पे देख रहे हैं यार, मतलब बहुत सारा वो पूरा भरा पड़ा है गलत इन्फॉर्मेशन से। अरे भाई नहीं जानते हो तो मत बताओ मेरे दोस्त, बच्चों की ज़िंदगी का बात है, 2 साल होती है। एक कैसे कैसे करके तो यूनिवर्सिटी सुधरी है कि 3 साल का डिग्री पहले 5 साल 6 साल में देती थी, अब 3 साल में देने लगी। तो आप इन बातों को आप ध्यान में रखो, समझो इन बातों को। बाद में जो होगा आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। और मैं खुद इस फील्ड से जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं खुद इस फील्ड से गुजर रहा हूँ। मैं आपको दोनों डिग्रियाँ दिखा सकता था, मतलब जो आया हुआ है मेरे पास जो रिसीविंग है वो दिखा सकता हूँ, मगर मैं नहीं दिखा सकता मेरे दोस्त। कुछ मेरी भी प्राइवेसी है, पता चले बाद में आप कुछ लोग जाके कंप्लेंट ठोक दो तो मेरी तो गई, ऐसी की तैसी हो गई, है ना। मगर हाँ, आपको वीडियो में मेरा सारा कुछ देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम पेपर सेंटर सब कुछ देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप उससे समझ सकते हो कहाँ क्या है नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखना और किसी के दूसरे के बहकावे में नहीं आओ। आपका सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा मेरे दोस्त कि आप जाओ और कोई यूनिवर्सिटी में, दोनों यूनिवर्सिटी में जाओ, जिससे आप करना चाहते हो वहाँ जाओ, पूछताछ करो कहाँ क्या है नहीं है, उसके बाद फिर बताना कहाँ क्या है, मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिया या गलत दिया है ना। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, साल होने वाली है, 7-8 महीने हो गए, मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाना। मुझे यूट्यूब पे सिर्फ एक ही वीडियो मिला मेरे भाई, यूट्यूब पे मुझे सिर्फ एक ही वीडियो मिला, सोचो देखो, जो ये इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ आप कर सकते हो। मेरे 2 यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, एक मिथिला यूनिवर्सिटी था, हम लोग के बिहार में आता है, मिथिला यूनिवर्सिटी में था, उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। और एलएस कॉलेज है, उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो मैंने एलएस कॉलेज को चॉइस किया क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा दूर पड़ती है ना मेरे दोस्त। इन बातों को आप ध्यान में रखें और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जाओ, बात की क्या होती नहीं होती, आप डबल पीजी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं करेंगे 9th का टीचर नहीं बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। करो तो सही, पहले देखे तो कहाँ क्या है नहीं है। इसकी लूप होल का ना इसका फ़ायदा उठाओ आप लोग। मैं तो यही कहूँगा, प्राइवेसीकरण में नहीं डाल सकता, तो प्राइवेसी नहीं रहती तो ना मैं पक्का डाल देता, आपको दिखा भी देता कहाँ क्या है नहीं है ना। मेरा वो प्रोविज़नल वो भी आ चुका है, प्रोविज़नल भी। कल जाऊँगा एडमिट कार्ड लाने, कल दोनों कॉलेज में जाऊँगा एडमिट कार्ड लाने मेरे भाई। मैं एडमिट कार्ड का ज़रूर डालूँगा, आप टेंशन मत लो। खुद बताना मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, मगर वीडियो ये मैं पोस्ट करूँगा, फिर अगला वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊँगा, उसमें स्क्रीनशॉट भी लगाऊँगा मैं, उसका टेंशन नहीं लो। 11-10 तारीख के रात तक आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई, है ना। तो बस आप यकीन मानो मेरी।